Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn the concept of Ajax with PHP backend, and we will see this concept with code examples to understand in better way. First of all, what is PHP backend with Ajax? How we can use it, and then we will say its advantages and common cases of PHP backend with Ajax. Now let's see in the context of PHP what is backend. Backend refers to the server side scripting language responsible for processing requests and generating responses. Previous lecture में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, HTML पढ़ा और Ajax के साथ हमने previous lecture में examples भी की किस तरह से HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में और इसमें रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और किस तरह से ओपन किया जाता है सर्वर कनेक्शन को। तो यहाँ पर हम बैकअप यानी पीएचपी की जब बात करें तो माईएसक्यूएल यानी डेटाबेस की यूजेज की बात हो रही है, यानी ऑपरेशंस है, फाइल हैंडलिंग है या डेटा फेच करना है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब बैकएंड में स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड की बात हो रही है, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो बैकअप पर हमारा जो सर्वर है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने के लिए यानी उसकी जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है उसको प्रोसेस करना और देन रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो लैंग्वेजेस होती हैं वो यहाँ पर PHP की बात कर रहे हैं। PHP scripts can handle AJAX request just like any other HTTP request, and these scripts receive data from the client, process it and return a response. Simply जैसे client request करता है, ये browser से कुछ टाइप किया है, कुछ सर्च किया है, हमने डेटा रिट्रीव करवाना है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे यानी एंटर करेंगे और वो प्रोसेस करने के बाद जो जिस तरह से प्रोसेस करनी है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, देन आपको जो प्रोसेस रिटर्न हो जाएगा। With Ajax, PHP scripts are commonly used to perform tasks such as database operations, file handling, fetching data from external sources. यही बात हो रही है, यानी PHP की जब बात करते हैं तो डेटाबेस ऑब्वियसली इसमें आ जाता है और PHP script typically interact with databases like MySQL, PostgreSQL to retrieve or store data. They can also generate dynamic content such as HTML fragment, JSON data to be displayed on the web page. इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Next we have to see some advantages of Ajax with PHP backend. Improved user experience. जब Ajax की बात करते हैं asynchronous communication की बात आती है और asynchronous में क्या है कि एक पार्ट अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो उसका रिस्पॉन्स आने तक आपको वेट नहीं करना पड़ता, फर्दर जो भी ऑपरेशन से प्रोसीड कर पाते हो। तो इसलिए क्या होता है, इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस होता है, रीलोड किए बगैर आप जो है उसके जो कंटेंट है डायनामिकली अपडेट कर सकते हो, तो रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस को। Ajax allow for smoother and more responsive web applications by updating content dynamically without full page reload, यानी एक पार्ट में वर्क करे तो वही पार्ट ही रहेगा। Reduce server load. Since only specific parts of page are updated, Ajax request typically involves less data transfer and consume fewer server resources. यानी एक specific part हो रहा है, आपको पूरा पेज reload नहीं करना पड़ा तो क्या होगा कि सर्वर लोड भी यानी डेटा ट्रांसफ़र भी कम होगा, जिसकी वजह से सर्वर का लोड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। Enhance interactivity. Ajax enables interactive features such as autocomplete, live search and real-time updates, making web applications feel more like desktop सॉफ्टवेयर। यानी ऑटो कंप्लीट है, यानी आपने एक लेटर टाइप किया, यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी देखेंगे ऑटो कंप्लीट व सजेशंस वाली कि आपने जस्ट टाइप किया तो आपको ऑटो कंप्लीट में या सजेशंस आना स्टार्ट हो गए, लाइव सर्च कर सकते हो या रियल टाइम आप अपडेट्स वगैरह कर सकते हो, जिससे क्या है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह मोर एनहांस हो जाती है इंटरेक्टिविटी यूज़र की। एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, एसिंक्रोनस का मैंने आपको पहले ही बता दिया। लॉन्ग रनिंग टास्क सच एज डेटाबेस क्वेरीज और फाइल अपलोड्स कैन बी परफॉर्म्ड एसिंक्रोनसली विदाउट ब्लॉकिंग द यूज़र इंटरफेस, यानी बजाय इसके कि आप वेट करें रिस्पॉन्स का, आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो फर्दर एग्जीक्यूट करना कंटिन्यू रखेगा। कॉमन यूज़ केसेस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, फॉर्म सबमिशन में validate the form data and submit it to the server without reloading the entire page. पेज को लोड किए बगैर आप सर्वर को सबमिट करवाते हो। डायनामिक कंटेंट लोडिंग की बात कर दी, कमेंट्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग यूज़ होती हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए आप उसे लोड करते हो, एडिशनल कंटेंट हैं।
ऑटो कंप्लीटेड सजेशंस मैंने अभी बताया, ये एग्जांपल हम अभी करेंगे, ऑटो कंप्लीट सजेशंस वाली करेंगे। प्रोवाइड सजेशंस और ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी इन सर्च बॉक्सेस और इनपुट फील्ड। इससे ये होता है कि आपके पास जब ऑप्शंस आ जाते हैं ना, बजाय इसके कि आप पूरा सर्च करें, जैसे पाकिस्तान है, पी राइट करते ही तो पाकिस्तान पूरा निकल आता है लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में से, ठीक है। तो नाउ रियल टाइम अपडेट्स की बात करें तो डिस्प्ले रियल टाइम नोटिफिकेशंस, चैट मैसेजेस और अपडेट्स फ्रॉम सर्वर साइड इवेंट्स, यानी इन अपडेट्स की बात हो रही है तो वो भी आपको साथ साथ डिस्प्ले हो रही होती हैं। नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल हाउ द PHP एंड एजेक्स वर्क विद ईच अदर। एजेक्स इज़ यूज टू क्रिएट मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। एग्जांपल में हम जो मैंने सजेशंस की बात की थी कि शो हिंट जो फंक्शन है वो यूज़ किया जा रहा है। इसमें ये होगा कि फ़र्स्ट लेटर ही जैसे टाइप करूँगी, मैं एक अरे यूज़ करी हूँ, उसमें मैंने स्टोर करवाने हैं बहुत सारे नेम्स, और जैसे ही मैं एक लेटर भी टाइप करती हूँ तो उससे रिलेटेड जो उस लेटर से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स हैं वो सजेशंस में यानी लिस्ट में आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन द एग्जाम्पल अबव व्हेन अ यूज़र टाइप्स अबव को कर देते हैं क्योंकि हमारी ब्लू है, ठीक है। व्हेन अ यूजर टाइप्स अ कैरेक्टर इन द इनपुट फील्ड, अ फंक्शन कॉल्ड शो हिंट इज एग्जीक्यूटेड। दिस फंक्शन इज ट्रिगर्ड बाय ऑन की आप इवेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारे पास है शो हिंट जो है फंक्शन यूज़ किया गया है, इसमें स्ट्रिंग पास करवाई गई है और स्ट्रिंग की लेंथ अगर 0 है देन क्या होगा कि एम्पटी है स्ट्रिंग, और एल्स आपके पास HTTP क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर के पास, हमने सर्वर साइड पर इसे रखा हुआ है तो वहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए हमें XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर है XML HTTP रिक्वेस्ट है इसका नेम। इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसमें एक फंक्शन ऑन रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडी स्टेट और यहाँ पर उसका स्टेटस, यानी रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है एवरी टाइम इस फंक्शन कॉल होगा ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन कॉल होगा और इसकी जो रेडी स्टेट है उसे चेंज करेगा कि चेक करेगा कि 4 है या नहीं, और स्टेटस हमारे पास 200 है या नहीं, यानी ओके, यानी हमारा जो रिस्पॉन्सिव रेडी है सक्सेसफुल रिक्वेस्ट रही और कंप्लीट हो गई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसके बाद चेक करने के बाद देन हमारा जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले करने से पहले इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने सर्वर कनेक्शन भी बनाना है, तो ओपन का जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा। फंक्शन ओपन को यूज़ करते हुए गेट यानी रिट्रीव करना है डेटा, इस मेथड को यूज़ करें। गेट हिंट जो PHP की जो फाइल है या क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हुए क्यू में स्टोर करवाई है, तो यहाँ पर ये क्यू भी मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूंगी, और स्ट्रिंग हमारे पास होगी, और ट्रू का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, कम्युनिकेशन है तो ट्रू यूज़ करते हैं। तो सेंड को के मेथड को यूज़ करते हुए सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। अच्छा जी, मैं इसको ना इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक ये चीज़ हो गई, उसके बाद यहाँ कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे भी हमने बॉडी में प्रोग्राम राइट किया है क्योंकि शो हिंट यूज़ किया था। यहाँ पर हेड तो स्क्रिप्टिंग जो हमारी है वो कंप्लीट हो गई, स्क्रिप्ट हमारी हो गई। बॉडी में मैंने BR यानी लाइन ब्रेक यूज़ किए हुए हैं और पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है। तो स्टार्ट टाइपिंग अ नेम इन द इनपुट फील्ड बिलो, और फॉर्म एक्शन है, मैंने एक्शन में कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है। F नेम फर्स्ट नेम आपके पास आएगा, लेबल बटन ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनपुट फील्ड वगैरह का पता है। नेम है, ID और आपको पता है 4 जो एट्रीब्यूट होता है वो सेम होना चाहिए। ऑन की अप है, ऑन की अप को यूज़ करते हुए ट्रिगर करने पर शो हिंट जो फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को शो करेगा। फॉर्म क्लोज हो गया, पैराग्राफ में सजेशंस आपको नीचे ही दिखाई देंगे और ये आपके पास कोड हो गया। अच्छा, यहाँ पर जैम सर्वर यूज़ करी हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको ऑन करना भी मैंने आपको बताया, और फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है मैंने यहाँ पर newlab.html के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। तो ये है C ड्राइव में, जैमसर में htdocs में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है न्यू लैब 9, और उसमें न्यू लैब के नेम से एक HTML की जो फाइल है वो क्रिएट की हुई है, और Ctrl+V इसे कर रही हूँ और ये मेरे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर फाइल का नेम मेरे पास जो है myajax.txt फाइल है, और यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, ये कोड कंप्लीशन की है, एक फ़ाइल मैंने बनानी है गेट हिंट के नेम से, ठीक है। एक फ़ाइल जिसमें मैं अपना PHP का कोड यानी सर्वर का कोड जो है वो स्क्रिप्टिंग कोड है वो प्लेस करूँगी, और जैसे ही सर्च करूँगी जो सर्वर पर स्टोर किया हुआ पड़ा होगा तो यहाँ पर मेरे पास PHP का कोड है, एक अरे ली है जिसका नेम दिया गया है A,
और अरे में बहुत सारे नेम्स यानी आप और भी ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत सारे नेम्स यहाँ पर राइट किए हुए हैं। और क्यू यहाँ पर आपने गेट द क्यू पैरामीटर फ्रॉम द URL क्यू यूज़ किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि क्यू यहाँ पर पैरामीटर है जो कि URL से लिया जाएगा। वहाँ पर मैंने कोड में दिखाया था रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्यू से, और हिंट आपके पास शो होगा स्ट्रिंग में। तो अगर तो हिंट मेरे पास लुकअप ऑल हिंट्स फ्रॉम अरे क्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम, अगर इससे डिफरेंट आता है तो लोअर कर दे और स्ट्रिंग लेंथ हमें दे दे ए एज वैल्यू, जैसे हम की एज वैल्यू करते थे। तो इसको फॉर ईच का लूप मैंने यूज़ बताया था, ईच टाइम ये कॉल होगा और इसे चेक करेगा तो हिंट हमारे पास नेम में आ जाएगा। अदरवाइज़ वो क्या है, जस्ट आपके पास जितने भी नेम्स होंगे वो शो कर देगा। अगर नहीं होगा तो हमें बता देगा नो सजेशंस हैं। तो इस तरह की आउटपुट आएगी। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, ये कोड कॉपी करते हैं, गेट हिंट डॉट PHP के नेम से एक फ़ाइल बनाते हैं और उसमें ये कोड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, Ctrl+C और यहाँ पर एक Ctrl+N कर रही हूँ न्यू फाइल, और इसे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V और Ctrl+S करते हैं इसे सेव करने के लिए। इसी न्यू लैब फोल्डर में मैं कर रही हूँ गेट हिंट के नेम से, और नीचे देखो खुद ब खुद PHP आ गया है। ठीक है, PHP ना आ रहा हो तो PHP नीचे यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो P करोगे, यही हिंट टाइप है। देखो P करते ही देखो आपके पास P से रिलेटेड जो भी है आपके पास आ जाएगी, ये PHP की फ़ाइल हो गई। ठीक है, तो ये पे गेट हिंट डॉट PHP याद रखिएगा, यहाँ पर जो फाइल का नेम है वही फाइल का नेम होना चाहिए गेट। और जो क्यू की बात करी थी, क्यू के थ्रू इसे लेगा। ठीक है, गेट हिंट डॉट PHP है। अब यहाँ पर मैंने सेव भी करवा लिया, तो मैं क्या करूँगी, ब्राउज़र में जाऊँगी, वही लोकल होस्ट, ठीक है, सर्वर लोकल होस्ट न्यू, मैंने कहा था न्यू लैब 9 के नेम से मैंने फ़ोल्डर बनाया है। इसे सर्च करेंगे और मैंने न्यू लैब HTML किया है। तो इस तरह से मेरे पास जो पैराग्राफ वगैरह और लेबल वगैरह लगाए तो टेक्स्ट फील्ड था। सपोज़ करो मैं ए राइट करती हूँ, तो ए राइट करते ही देखो सजेशंस में एना और अमंदा जो भी है वो आ गया। और इसी तरह से बी करती हूँ, तो बी में देखो, बी में जो भी ब्रिट्रे, या सी देखो, सी से कोई नेम था, ये देखो सी से सिंड्रेला आ गया, डी से ये देखो ये सजेशंस आ गए आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास आ गया। और यहाँ पर डी ले लो, ई ले लो। ठीक है, ई से देखो कितने सारे नेम्स हैं वो सारे सजेशंस में आ रहे हैं। एफ़ ले लो, एफ़, जी देख लो, जी से आ गया एच। ठीक है, एच से भी था, आई से जे। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, जे से के हमारे पास आ गया, के एल आ गया हमारे पास, एल एम एन होता है, एम एम देखें, एम करते ही देखो नो सजेशंस आ गया, क्योंकि हमारे पास जो अरे है ना उसमें एम से स्टार्ट होने वाला कोई भी नेम नहीं है। ठीक है, एम नहीं है। और एन भी देखते हैं, एम हो गया, चलें एम, एन है, एम एन, ओ भी है, पी भी है, क्यू भी है, क्यू से रिलेटेड भी यानी क्यू से स्टार्ट होने वाला भी कोई भी नेम नहीं है। इस तरह से आपको क्यू, आर और एस, अब आपको आई थिंक डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये सजेशंस हैं, ये हमने सर्वर साइट पर जो आपका डेटा है वो पड़ा हुआ है, PHP की फ़ाइल है, तो वहाँ से आपको ये सजेशंस ये दिख रहे हैं। तो ये हमारा कोड है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस तरह से सजेशंस आपको शो होते हैं। PHP और जेजेक्स इस तरह से मिलकर वर्क करते हैं। बाकी मैं नोट्स में लास्ट में बता देती होती हूँ किस तरह से फ़ोल्डर्स में, किस फ़ोल्डर में आपने अपनी फ़ाइल्स वगैरह स्टोर करवानी और किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, और भी डिफरेंट वेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट बताना था कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है जेक्स विद PHP बैकएंड। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।